Good morning, everyone. Welcome back to Sterling Group of School. Today, I got another video for class 8 history. The chapter name is Women and Reforms. इस चैप्टर में आपको वोमेन की कंडीशन मालूम होगी इन ब्रिटिश रूल और रिफॉर्म मतलब होता है उनका सुधार कैसे किया गया। तो बहुत सारे रिफॉर्मर्स इंडिया में आए जिन्होंने वोमेन्स के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए। उनकी जो कंडीशन थी उसको पहले से बेहतर बनाया, इवन और बेहतर बनाया। और आज के टाइम में आप अच्छे से जानते हैं कि वोमेन जो है बहुत सारे फील्ड में दे आर ग्रोइंग मोर एंड मोर, इवन दे आर बेटर देन ह्यूमन बीइंग, दे आर बेटर देन मेन। बहुत सारी फील्डों में वो मतलब हम लोग से ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं। तो इसमें ये मालूम बताया गया है पहले इस चैप्टर में कि ब्रिटिश रूल के टाइम में वोमेन की कंडीशन क्या थी, उनको किन किन चीज़ों की प्रॉब्लम होती थी। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द इंडियन सोसाइटी सफर्ड फ्रॉम वेरियस इल्स। ब्रिटिश रूल में जो हमारी सोसाइटी थी वो बहुत सारी बुराइयों से भरी पड़ी थी। किसका खास करके किसके लिए, वोमेन के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। पहला क्या है, लो स्टेटस। उनका फैमिली में बहुत ही कम स्टेटस होता था, मतलब उनकी जो कंडीशन होती थी फैमिली के अंदर वो ज़्यादातर बहुत ही लो होती थी। उन पे ना कोई ज़्यादा ध्यान देता था, ना उनकी किसी चीज़ पे एजुकेशन पे लोग ध्यान देते थे। मतलब उनको हर तरह से लो रखा जाता था फैमिली के अंदर। पॉइंट नंबर 2, नेग्लेक्ट ऑफ एजुकेशन। उनकी एजुकेशन मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, मतलब उनको घर के अंदर पढ़ना होता था। they not allowed to go outside or to go school or colleges for getting education. They have to be live at home. उन्हें घर पे ही सारा काम करना होता था। थोड़ी बहुत पढ़ाई होती थी, उनको पढ़ने के लिए अनुमति नहीं मिलती थी। थर्ड क्या है, चाइल्ड मैरिज। मतलब कम एज में ही, इवन 6 और 7 और बिलो 10 ईयर की एज में ही उनकी शादी कर दी जाती थी। उनको ये सोचते थे कि मतलब ये ज़्यादा पढ़ लिख के करेंगे क्या करेंगे, इसलिए उनकी क्या है अर्ली एज में ही शादी हो जाती थी। 4 क्या है, सती सिस्टम। ये बहुत ही खराब सिस्टम था। इसमें क्या होता था कि मान लिए किसी मतलब मैरिड हुई और उनकी हस्बैंड की डेथ हो गई, उनकी पति की डेथ हो गई, तो सती में ये होता था कि उनकी चिता के साथ उनको भी जलना पड़ता था। ये सब मतलब बोलते वर्स्ट चीज़ें हैं कि उनके पति की चिता के साथ उनको भी जलाया जाता था। इवन उनका मन हो उनका मन ना हो, मतलब फोर्सली भी उनको उसमें जलाया जाता था। प्रोहिबिशन ऑफ विडो रीमैरिज। प्रोहिबिशन मतलब होता है रोक, और विडो रीमैरिज मतलब क्या, जो विधवा है उनकी दोबारा शादी नहीं होती थी। मतलब मान लो किसी की एज जल्दी एज में शादी हो गई, ठीक, उनकी हस्बैंड डेथ हो गई, तो उनको दोबारा शादी करने का मौका नहीं मिलता था, मतलब मना था, समाज में उसका एकदम बहिष्कार होता था। तो उनको थ्रू आउट द ईयर हमेशा ऐसे ही व्हाइट कपड़े में अकेले एक कोने रहना पड़ता था। इवन उनको सबके सामने आने की अनुमति नहीं थी, किसकी, जो विडो होती थी, मतलब जो विधवा होती थी। द 6 वन इज पर्दा सिस्टम। मतलब सबको फेस को कवर करना होता था, और कोई भी बड़ा हो उसके आगे उनको नहीं जाना होता था। उनको हमेशा पर्दे के अंदर रहना होता था। तो मतलब क्या बोलते हैं, उनको फ्रीडम किसी भी हाल में नहीं मिलती थी। द लास्ट वन, द वर्स्ट इज, मतलब ये अभी भी चल रहा है हमारे देश में, डवरी सिस्टम से हम बोलते हैं दहेज प्रथा। वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक, पैसा हो या ना हो, उन्हें दहेज देना पड़ता है। लोग उसे डिमांड करते हैं कि इसीलिए बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास इनकम कम है, उनकी बेटी की शादी होने में बहुत टाइम लगता है या बहुत लोग की नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम, जो कि अभी इलीगल है। ये एकदम कानूनी अपराध है, ये मना है। लेकिन क्या अभी भी ऐसा होता है कि कुछ बिना मांगे देते हैं। पहले टाइम पे कैसे लोग डिमांड करते थे कि हमको इतना चाहिए इतना चाहिए, तो इसकी वजह से बहुत सारे गरीब लोगों की शादियां नहीं हो पाती थी। तो ये वो सारी एविल्स हैं जो ब्रिटिश रूल में थी या ब्रिटिश रूल के बाद भी थी। तो अभी नेक्स्ट वीडियो हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो रिफॉर्मर्स आए हमारे इंडिया में, उन्होंने वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके सुधार के लिए क्या क्या चीज़ें की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ये सब जो सारी एविल्स हैं इसे कैसे हटाया गया, इसकी जगह पर क्या नई चीज़ लाई गई, मतलब वुमेन को आगे ले जाने के लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी ये वो सारी बुराइयां हैं जो रिफॉर्मर्स से पहले इंडिया में होती थी। थैंक यू वेरी मच।